I'm Gopi Kumar Srivastava from myself Sudhamdi. This is my first video of revision for mid-term examination. Mid-term examination के लिए हमारा ये फर्स्ट वीडियो है जो ज्योग्राफी पे है. आज हम लोग रिवीजन के सारे जो रिवीजन है हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड पहला चैप्टर वी डिस्कस एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर रिसोर्सेस एंड जो भी बच्चों का ये चैप्टर जो छूट गया है वो रिवीजन के थ्रू इस चैप्टर को कवर भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द फर्स्ट टॉपिक रिसोर्सेज. एनीथिंग दैट इज यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज. जो भी चीज़ें हमारे नीड को सेटिस्फेक्शन देता है या हमारे नीड को पूरा करता है वो रिसोर्सेज है. अब यूटिलिटी के बारे में आते हैं. व्हाट इज द यूटिलिटी? इट मीन्स that whenever something give us some benefit or satisfy our need, that is called utility. That means इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप पेन से लिख पा रहे हैं, ठीक ना, और आप पेन से लिखा रहा है तो उसमें यूटिलिटी है. आप पानी पी रहे हैं और आपका प्यास को बुझा रहा है पानी, तो आपका वो यूटिलिटी है. यूटिलिटी मतलब उपयोगिता होता है. जो भी वस्तु आप उपयोगिता में आते हैं या यूज में आते हैं उसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं. वैल्यू मतलब वर्थ होता है. टाइप्स ऑफ वैल्यू मतलब दो ही तरह का टाइप्स होता है, इकोनॉमिक वैल्यू और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, जिसमें मेटल हो गया और ब्यूटीफुल लैंडस्केप हो गया. पेटेंट एक तरह का अधिकार होता है. दिस इज अ एक्सक्लूसिव राइट. एंड द टेक्नोलॉजी वी रिड्यूसेस आवर एफर्ट, विच रिड्यूसेस आवर वर्कलोड, दैट इज टेक्नोलॉजी. एंड द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. द नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड द ह्यूमन इज आल्सो रिसोर्सेज. सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन दिस टॉपिक्स. नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन. नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो हमें नेचर से मिलता है और इसे हम लोग बहुत ही आसानी से बिना ज़्यादा मॉडिफिकेशन के, ज़्यादा हमें इसे कुछ भी करना नहीं पड़ता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना नहीं पड़ता है. ये अधिकतर फिनिश गुड्स के रूप में ही होता है और इसे हम लैंड, सॉइल, मिनरल के रूप में जानते हैं. ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया. नेचुरल रिसोर्स को भी क्लासिफाई किया गया है. देख सकते हैं आप, लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे, स्टॉक के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे. तो वी आर डिस्कसिंग एवरी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आल्सो. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज इन दिस टॉपिक्स we are discussing many more questions related to the natural resources and the types of natural resources. So let's understand. So these are the structure of natural resources types, and the first structure about related to the types of natural resources is on the basis of development. डेवलपमेंट के बेसिस पे हमें नेचुरल रिसोर्स को बारे में बताना है. आप देख सकते हैं डेवलपमेंट बेसिस पे हमारे पास दो तरह के नेचुरल रिसोर्स है. पहला है एक्चुअल रिसोर्स और दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्स. The actual resources are those resources of which quantity is known and which are being used or utilized at a present. यहाँ पे ये कहा गया है एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो इसका क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं. जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, कोल डिपोजिट इन द रूरल्स रीजन्स ऑफ द जर्मनी में जितना कोला आपका डिपोजिट है या जितना मिलता है, या झारखंड में पेट्रोल जितना मिलता है, इन वेस्ट एशिया में ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. इस तरह से देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का मिनरल हमें पाया जाता है, जिसके बारे में हमें पता है कि हाँ इतना क्वांटिटी वहाँ पे मिलेगा, या उस क्वांटिटी के बारे में पता रहता है, उस चीज़ों के बारे में पता रहता है. जब हमें पता रहे कि किस जगह कहाँ पे क्या मिलेगा, कितनी क्वांटिटी पे मिलेगा, तो वो एक्चुअल रिसोर्स है. पोटेंशियल रिसोर्स. Potential resources are those resources which quantity is not known and which are not being used at a present. जिसका क्वांटिटी आप तुरंत बता नहीं कर सकते हैं और जिसे आप तुरंत यूज भी नहीं कर सकते हैं, उस तरह के रिसोर्स को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं. चलिए देखते हैं. आर लाइकली टू बी यूज एज ए नियर फ्यूचर, मतलब आप इसका यूज नियर फ्यूचर में कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी का हेल्प कर सकते हैं इसमें. जैसे यूरेनियम फाउंड इन द लद्दाख में जो यूरेनियम फाउंड होता है उसका आप उस समय तो यूज नहीं कर सकते, प्रेजेंट में नहीं कर सकते, पर फ्यूचर में जरूर कर सकते हैं. हाई स्पीड वाइंड फ्लो इन द 100 ईयर्स एगो. 100 ईयर्स जो वाइंड आपका फ्लो हो रहा है उसका भी यूज हम लोग प्रेजेंट में बनाते हैं ताकि फ्यूचर में हम उसे कैरी कर सके, गेन कर सके, गॉट कर सकें. ओके, सो दिस टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू. दिस टू डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. Now on the basis of origin, abiotic resources and the biotic resources,
and we are discussing now the first topic on the basis of origin, and we are already discussed about on the basis of development the natural resource. Now I am discussing about the natural resources on the basis of origin, कि इसका origin कैसे हुआ, ये आया कैसे. तो चलिए देखते हैं. अबायोटिक रिसोर्सेज. अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग, एग्जाम्पल सॉइल, रॉक, मिनरल. तो ये रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं ना, उसे हम लोग अबायोटिक रिसोर्सेज में रखते हैं, ठीक ना. चलिए देखते हैं. बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग थिंग. जैसे वो जो लिविंग थिंग में आता है वो बायोटिक रिसोर्स कहलाता है, जो नॉन लिविंग थिंग आता है वो अबायोटिक रिसोर्सेज में कहलाता है. जैसे सॉइल हो गया, लैंड हो गया, यहाँ बायोटिक में आपका हो गया प्लांट और एनिमल. सो दिस आर in this topic, these two topics are very important. The first is actual resources and potential resources, and the second is the abiotic resources and the biotic resources, and there are differences also, so must know about these differences. On the basis of distribution, now we are discussing the natural resources on the basis of distribution. डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है किन भागों में बटा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है. पहला टाइप जो है यूबिक्यूटस है, जो आपका इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. दिस रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर आर कॉल्ड यूबिक्यूटस रिसोर्सेज. जो हर जगह में मिलेगा, धरती के या संसार में हर जगह मिलेगा, उसे हम यूबिक्यूटस रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो, एंड दिस इज रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू. And the localized resource, the resources found only in the certain places. localized resource मतलब होता है जो हर जगह नहीं मिले, कुछ जगह ही मिले, उसे हम लोग localized resource कहते हैं. जो हर जगह मिले हम उसे ubiquitous resources कहते हैं. जैसे कॉपर हर जगह नहीं मिलता है, आयरन हर जगह नहीं मिलता है, और हर जगह नहीं मिलता है. तो आप समझ चुके होंगे. So now the next topic is about renewable resources and non-renewable resources. This is a very important topic also in the point of view of mid-term examination. The natural renewable resources. The renewable resources are those resources, those which get renew and the replenish quickly. वो resources जो जल्दी जल्दी replenish हो जाता है या फिर renew हो जाता है, फिर से बन के तैयार हो जाता है, उसे हम लोग renewable resource कहते हैं. जैसे सोलर या वाइंड हो गया, जो क्विकली हम लोग को अवेलेबल हो जाता है, तुरंत बन जाता है. वाटर हो गया, सॉइल हो गया, इसमें कुछ टाइम लगता है, सोलबली होता है, बट ये भी क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स हो सकता है या है, ठीक है ना, है, बिल्कुल है, ठीक है. अगला है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड स्टॉक एंड टेक 1000 of year. जिनका स्टॉक जो है वो लिमिटेड है और जिन्हें बनने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गया, वो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. सो दिस रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द यूज. जितना भी आपके लिए यूज के लिए है उसे हम लोग स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हैं. तो जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिखा है वो इस वीडियो का हेल्प लेकर नोट्स को भी क्लियर कर सकते हैं, बना सकते हैं और अपना चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, दूसरा है आपका रिसोर्स कन्वर्जेशन क्या है. ये सब भी इम्पोर्टेंट है. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो डैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज. लोगों का जो क्वालिटी है, स्किल को बढ़ाना, ताकि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकें. तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाता है. और रिसोर्स कन्वर्जेशन में तो क्या, रिसोर्सेज को संभाल के रखना, उसको केयर करना. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब वो ये डेवलपमेंट हो गया कि हमें रिसोर्सेज का देखभाल इस तरह से करना है कि हमारा जो नीड है प्रेजेंट और फ्यूचर का, दोनों पूरा हो जाए, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. Now we have next questions, and there are lots of tick marks related to this chapter. This is very important, and there is difference between the potential resources and the actual resources. The potential resources are those resources which have entire quantity is not known. जिसके बारे में हम जिसका क्वांटिटी के बारे में जानते नहीं है, उसे हम अब पूरे इंटायर क्वांटिटी के बारे में, तो उसे हम पोटेंशियल कहते हैं. जिसके बारे में जानते हैं उसे पोटेंशियल एक्चुअल कहते हैं. इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे. इसे आप बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए मिड टर्म पॉइंट के व्यू से, क्योंकि डिफरेंसेस कैन मे बी कम. ओके. एंड द यूबिक्विटस रिसोर्सेज, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, डिफरेंसेस आर आल्सो इम्पोर्टेंट. एग्जाम्पल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था. फिर मैच द फ्लोइंग है हमारे पास. फिर द स्टेट द वेदर ट्रू फॉल्स है हमारे पास. इसे आप लिख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं. हमारा वो चैप्टर भी कवर हो रहा है और हमें रिवीजन भी हो रहा है. आपको पूरा याद रखना है.
आपको 50% जो क्वेश्चन है वो आपको मेरा रिवीजन से मिलेगा, इंपॉर्टेंट से मिलेगा, और साथ में आपको जो 50% जो क्वेश्चन है वो आपको बुक के नॉलेज से ही मिलेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आप बुक्स से बिना पढ़े काम नहीं कर सकते हैं। तो आप बुक को रीडिंग करें, नोट्स को बिल्कुल पढ़ें, नोट्स को लिखें नहीं पर क्वेश्चन ऐसे जरूर लिखें और इंटरनल क्वेश्चन जरूर लिखें, ठीक है। सो देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आल्सो, and there is a last question related to resources used carefully and the giving them टाइम टू गेट रिन्यूड। ये क्या कहलाता है, तो आप देख सकते हैं अगर हम उसे केयरफुली यूज करेंगे तो वो एक तरह का रिसोर्स कन्वर्जेशन कहलाता है। फिर गिव टू एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्स क्या हो गया, प्लांट और एनिमल हो गया। गिव टू एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स क्या हो गया, सोलर एंड वाइंड एनर्जी हो गया। सभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और वाटर हो गया, सॉयल हो गया, जो स्लो ग्रोथ में आते हैं पर ये लोग रिन्यू हो जाते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, जो रिन्यू हो जाए। So this chapter and this chapter revision is completed. Must write this chapter and learn for the midterm examination. Thank you. In the next video I am discussing the next revision point, revision questions, revision importance. In this video there is a importance related to the structure, the types of localized resources, ubiquitous resources, potential resources, actual resources, human resources. These are some important questions. Renewable resources, non-renewable resources. So all our questions are important, but some are the important sub questions. Thank you. Must learn for the examination and give best of you for their examination. Thank you.